Hello everyone, hello and welcome back to our channel. So this is our fourth video on inferential statistics. Last video में हमने statistical inference का टॉपिक स्टार्ट करा था जहां पर हमने पॉइंट एस्टिमेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। हमने पॉइंट एस्टिमेशन की एक लिमिटेशन देखी थी कि वो हमें सिर्फ एक सिंगल वैल्यू में आंसर दे रहा था इंस्टेड ऑफ टेलिंग अस कि कितना अनसर्टेन होगा ये जो रिजल्ट आया है या कितना एक्यूरेट होगा। सो वो हमें कोई भी अनसर्टेनिटी या एक्यूरेसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था। तो हमने टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर लास्ट वीडियो डिस्कस करा था कि उसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए कौन सा प्रोसेस है, इंटरवल एस्टिमेशन का। इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग अ सिंगल वैल्यू, बेटर एस्टिमेशन क्या होगा कि हम एक रेंज कैलकुलेट करें, हम एक इंटरवल कैलकुलेट करें जो मुझे ये बताएगा कि विद इन दिस इंटरवल मेरी एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू लाई करनी चाहिए। सो इंटरवल एस्टिमेशन में हम क्या कर रहे थे, मुझे पॉपुलेशन मीन एस्टिमेट करना है। पॉपुलेशन मीन इंस्टेड ऑफ सिर्फ एक वैल्यू मतलब एक्स सैंपल मीन की जगह मैंने क्या करा, एक इंटरवल बनाया कि इससे इस वैल्यू के बीच में मेरी पॉपुलेशन मीन लाई करना चाहिए। उस इंटरवल को क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाएंगे कैसे, सैंपल मीन के अंदर प्लस माइनस करेंगे कुछ एरर। जैसे मान लीजिए अगर सैंपल मीन कहीं यहां बीच में लाई कर रहा है तो सैंपल मीन प्लस सम एरर एंड सैंपल मीन माइनस दिस सेम एरर। यहां से मुझे दो वैल्यू मिली ए और बी, तो ये जो ए टू बी है, ए कॉमा बी, इसको क्या कहेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्यों बोल रहे हैं कि यहां पर अब हम कॉन्फिडेंस की कुछ वैल्यू लेंगे कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। वो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्यों नाम रखा गया इसका, इंटरवल तो ऑफ कोर्स क्योंकि मेरे पास एक रेंज है, एक इंटरवल है। कॉन्फिडेंस क्योंकि हम स्पेसिफाई कर रहे होंगे कि हम कितना कॉन्फिडेंट हैं, या फिर इस इंटरवल के, जैसे अगर मैंने बोला 90, दिस इज माय 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसका मतलब 95% श्योर हूं मैं कि इस इंटरवल में वैल्यू लाई करेगी। या फिर उसको दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं कि 95% ऑफ दिस इंटरवल विल हैव द ट्रू वैल्यू। किसकी ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन या पॉपुलेशन पैरामीटर जिसकी भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब हम मेजरली हर जगह, जैसे हमने पॉइंट एस्टिमेट में भी बात की थी, मेनली आपके पास मीन का ही क्वेश्चन आता है, बट हम बाकी चीजों का भी डिस्कशन एक बार कर लेंगे कि एक तो पॉपुलेशन मीन एस्टिमेशन का और सेकेंड पॉपुलेशन प्रपोर्शन एस्टिमेशन का, दोनों का डिस्कशन करेंगे। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाने के लिए मुझे प्राइमरीली तीन चीजें चाहिए। सबसे पहला तो नाम में है कॉन्फिडेंस चाहिए मेरे को कि कितने कॉन्फिडेंस के साथ मुझे बताना है। सेकंड इज सैंपल स्टैटिस्टिक जो मेरा एक्स बार है, एंड थर्ड इज दिस एरर कि कितना एरर, कितना स्कोप ऑफ एरर है मेरी इस कैलकुलेटेड सैंपल स्टैटिस्टिक के अंदर। कॉन्फिडेंस लेवल की पहले बात करते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, जो भी कॉन्फिडेंस इंटरवल का प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है, मतलब जैसे मैंने अभी बोला 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो उस 95% को हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल, कि मैं 95% श्योर हूं कि वैल्यू यहां इस बीच में लाई करेगी। उसी कॉन्फिडेंस लेवल को, मतलब 90 कॉन्फिडेंस लेवल फॉर एग्जांपल होगा 95%, इसी को अब अगर मैं डेसिमल के फॉर्म में लिख दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट 0.95। अब कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट के साथ में एक दूसरा सिंबल आता है, एक दूसरा टर्म आता है अल्फा। अल्फा क्या होता है, सिग्निफिकेंस लेवल। ये सिग्निफिकेंस लेवल मुझे क्या बताता है, ये मुझे रिस्क के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सिग्निफिकेंस लेवल, सिग्निफिकेंस को कहां से कनेक्ट करना है, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के साथ, जो हमने अपने सेकंड वीडियो में डिस्कस करा था। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस मतलब अल्फा मुझे क्या बता रहा है कि कितना रिस्क हम ले सकते हैं। तो रिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस जो भी मेरा कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट था। तो अगर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 95% है, मतलब कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट 0.95 है, तो अल्फा कितना होगा, मतलब सिग्निफिकेंस लेवल या रिस्क उसमें कितना परसेंट होगा, 5%। अल्फा सिग्निफिकेंस लेवल हम हमेशा डेसिमल में लिखते हैं। सो 95% क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो उस बीच में रिस्क कितना आया, 5% का। ठीक है, सो ये हो गई मेरी अल्फा की वैल्यू। अब बात आती है कि अल्फा मुझे चाहिए क्यों। सैंपल स्टैटिस्टिक तो हमें पता है, एक्स बार हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा था पॉइंट एस्टिमेशन की, जहां पे हमने 4 फॉर्मूलेज देखे थे। एक एक्स बार के लिए विच वाज समेशन ऑफ एक्स आई बाय एन, दूसरा फॉर्मूला हमने देखा था पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए, पी हैट या पी बार कुछ भी लिख सकते हैं, वो था एक्स अपॉन एन। उसके बाद हमने देखा था अपना सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला। तो सैंपल वेरिएंस जो एस स्क्वायर थी, एस स्क्वायर का फॉर्मूला था समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। वहां पर डिनोमिनेटर में n माइनस 1 था इंस्टेड ऑफ n। सो
सैंपल स्टैटिस्टिक मुझे कैलकुलेट करना आता है, यहाँ पे हम पॉपुलेशन मीन एस्टिमेट कर रहे हैं, तो सैंपल स्टैटिस्टिक क्या होगा, सैंपल का मीन। अब मुझे अल्फा क्यों चाहिए, अल्फा चाहिए ये मार्जिन ऑफ एरर कैलकुलेट करने के लिए। अब मार्जिन ऑफ एरर कैसे कैलकुलेट करना है वो डिपेंड करेगा सैंपल साइज पे। अगर सैंपल साइज छोटा है, कितना छोटा, जैसे हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम में बात की थी कि अगर 30 या 30 से बड़ा होता है सैंपल साइज, तो हम बोलते हैं सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर सैंपल का साइज 30 से बड़ा है और मुझे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, सिग्मा की वैल्यू पता है, तो हम जेड टेस्ट का यूज करेंगे, मतलब तब हम जेड स्टैटिस्टिक यूज करेंगे एरर कैलकुलेट करने के लिए। इन केस मुझे सिग्मा नहीं पता है और मेरी सैंपल का साइज 30 से छोटा है, तब हम टी टेस्ट यूज करेंगे। अब जेड टेस्ट और टी टेस्ट अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप हमारी एक हमने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है अबाउट जेड एंड टी टेस्ट, वो देख सकते हैं। सो जेड का भी यूज करेंगे अगर सैंपल साइज 30 से बड़ा है और सिग्मा पता है, एंड अपोजिट केस में अगर सैंपल साइज छोटा है और सिग्मा नहीं पता तो टी टेस्ट यूज करेंगे। एरर कैलकुलेट करने का सीधा सा मामला है जेड अल्फा बाय 2, मतलब जब हमें जेड टेस्ट पता है क्या होता है, हमें जेड टेबल से वैल्यू देखनी आती है, नहीं आती है तो वो जाके वो वाला वीडियो देख लेना एक बार कि जेड टेबल से वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। जेड स्टैटिस्टिक की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। एन क्या है, अगेन सैंपल का साइज। सो कुछ नहीं करना, तो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे आएगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका यहाँ पे लिख लेते हैं, आ जाएगा x बार प्लस माइनस z अल्फा बाय 2 सिग्मा बाय रूट n। प्लस माइनस कैसे क्यों लिख रहे हैं, तो इंटरवल कैसे बनेगा, एक बार जब आप इस वैल्यू को माइनस करोगे तो ए मतलब ये वाला वैल्यू आएगी, एक बार जब आप इस वैल्यू को प्लस करोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, तो एक इंटरवल बन जाएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, सैंपल का साइज 50 है, एक्स बार की वैल्यू 32 है, सिग्मा की वैल्यू 6 है। मुझे 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, किसके लिए, पॉपुलेशन मीन के लिए। अब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कॉन्फिडेंस इंटरवल लिखना है, उससे अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जेड स्टैटिस्टिक फाइंड आउट करना है। स्टेप वाइज एक बार करके देखते हैं। एक बार यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई द क्वेश्चन योरसेल्फ। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉन्फिडेंस इंटरवल 95 है तो अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं 0.05। अब जेड स्टैटिस्टिक की वैल्यू चाहिए, जेड की वैल्यू हमेशा कैलकुलेट कहां पे करेंगे, अल्फा बाय 2 पे। जैसे अगर आप देखोगे, अगर आपने आप एक बार फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इन केस किसी को नहीं पता है, बाद में जाके एक बार वाली वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। तो वैल्यू कैसे हम बोल सकते हैं, ऐसी टाइप की आप एक टेबल देखोगे, बुक में भी बनी हुई है, कॉन्फिडेंस इंटरवल अल्फा बाय 2 एंड जेड अल्फा बाय 2। तो जैसे अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% है, अल्फा की वैल्यू 0.1 हो जाएगी, 95% है तो इसकी वैल्यू 0.05 हो जाएगी, सॉरी 95 में 0.05, 99 में 0.01, अल्फा बाय 2 0.05, 0.025, 0.005। और फिर z टेबल यूज करके हम z स्टैटिस्टिक की वैल्यू निकाल सकते हैं इन पर्टिकुलर अल्फा की वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग। जैसे अगर 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करें तो z की वैल्यू होती है 1.645, नोट कर सकते हो अगर नोट करना चाहो तो। नेक्स्ट होती है 1.96 एंड 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल पर वैल्यू होती है 2.576। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। तो अब कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, 5% रिस्क में, मतलब अल्फा की वैल्यू जब 0.05 है तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.645। एक्स बार मुझे गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी 32, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। पहले एरर कैलकुलेट कर लेते हैं, z अल्फा बाय 2 सिग्मा बाय रूट n। z अल्फा बाय 2 की वैल्यू है 1.645, सिग्मा की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाय रूट 50। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका मार्जिन ऑफ एरर आएगा 1.66। अब हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या आ जाएगा, म्यू क्या होगा, एक्स बार प्लस माइनस एरर, म्यू बार था 32 प्लस माइनस 1.66। तो इंटरवल क्या आएगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको पूरा लिखना है, सीआई मैंने शॉर्ट में लिख दिया, 32 माइनस 1.66 एंड 32 प्लस 1.66। तो ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या बन जाएगा, 30.34 से 33.66। दिस इज माई 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर दीज given values of population parameter,
सिग्मा, सैंपल स्टैटिस्टिक एंड सैंपल साइज। क्वेश्चन में कुछ कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, ऐसे करके कैलकुलेशन मुझे करनी होगी। सेम काम आप टी स्टैटिस्टिक के केस में भी कर सकते हो। टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एस की वैल्यू गिवन होगी, मतलब या फिर निकालने भी के लिए भी दे सकते हैं, सैंपल की स्टैंडर्ड डिवीजन एंड एन गिवन होगा। इस तरीके से मुझे अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना आना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर मैं 95 की जगह 99 बोल दूं या 90% बोल दूं तो मुझे कैलकुलेट करना आना चाहिए। सिंपल, आपको फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब जैसे हमने मीन के लिए करी है पूरी एक्सरसाइज, पॉपुलेशन मीन एस्टिमेट करने के लिए म्यू के लिए, सेम काम हम प्रोपोर्शन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए भी कर सकते हैं। बस वहां पर एक चेंज क्या आएगा, आपका मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। Z स्टैटिस्टिक या T स्टैटिस्टिक के साथ सिग्मा बाय रूट एन मल्टीप्लाई करने की जगह क्या मल्टीप्लाई करना है, P बार इंटू 1 माइनस P बार बाय N। आपका डिनोमिनेटर सेम है रूट एन, बस न्यूमरेटर में सिग्मा की जगह क्या लेना है, रूट ऑफ P बार इंटू 1 माइनस P बार। बस इतना सा माइन्यूट चेंज होगा अगर हम सेम एक्सरसाइज पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए करेंगे। जनरली क्वेश्चन आपका पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने के लिए ही आता है, या कॉन्फिडेंस इंटरवल भी पॉपुलेशन मीन के लिए ही बनाने के लिए बोलेंगे। तो एक बार सेम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ है, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ। इफ यू आर understanding the concepts in detail, and if you are liking the video, then do like, share and subscribe to our channel, and please share the video with your friends. And to get the complete access to the notes, formula sheet and practice sheet of this chapter, you need to fill a Google form in the description below, and you will get the access for free. Thank you so much and see you in the next video.